हाय स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने सॉलिड वेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ था, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ गार्बेज, पेपर, other from garbage from offices, garbage from hospitals. So there are so many different type of source which produce solid waste. तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल, तो सबसे पहले हम आते हैं एग्रोकेमिकल किसको बोलते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम एग्रोकेमिकल की बात करें या हम पहले की बात करें 1950, 1947, 1960 के अराउंड की बात करें, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेस थी, क्योंकि हमारी जो फार्मिंग टेक्निक थी वो ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक थी, और उसके वजह से जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो लेस था इन कंपेरिजन टू आवर डिमांड, इन कंपेरिजन टू आवर नीड। तो अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, डिमांड ऑफ आवर कंट्री फॉर द फूड एंड अदर एग्रीकल्चरल गुड्स, वी अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड को अप्लाई किया। आपने ग्रीन रिवोल्यूशन सुना होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हमने इस्तेमाल किया टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। तो ये जो एग्रोकेमिकल है, एग्रोकेमिकल आर एलाइड सेक्टर। एक तरीके से ये एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर ही हैं। ये वो केमिकल है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज होते हैं। अब उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज होने के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपको पता ही है, यूरिया, डाई, पोटास। तो ये आपने सुना है। इसमें तमाम मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो रूरल एरिया से भी बिलोंग करने वाले हैं, तो उनको ये सारी चीजें पता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का आज के डेट में हम, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, उसमें हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे क्रॉप यील्ड को डिक्रीज करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो वीडीसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने लिखा नहीं, बट ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल। मैंने एज ए एग्जांपल आपको हर्बिसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिया। अदर भी केमिकल है जिनका हम यूज करते हैं। तो ये जो केमिकल है, ना केवल ये हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, बल्कि ये एक्वाटिक सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। तो आपने देखा कि व्हाई वी नीड एग्रोकेमिकल। ये जो एग्रोकेमिकल है, इनकी डिमांड क्यों बढ़ी? बिकॉज वी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। हम क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। पेस्ट जो भी क्रॉप है उसको डैमेज करते हैं, वीड्स क्रॉप यील्ड को घटाते हैं, फंगीसाइड का इस्तेमाल भी फंगस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, हर्बिसाइड। तो ये जो केमिकल है ये इसलिए यूज करते हैं हम, ताकि हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकें, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो अब अगर क्रॉप प्रोडक्शन को हम बढ़ाने के लिए इन केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्ट को किल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल इफेक्ट किसी भी एग्रीकल्चर या किसी भी क्रॉप
क्रॉप के लिए वो हार्मफुल नहीं है। तो ये जो पेस्टिसाइड है, ये जो इंसेक्टिसाइड है, इनका इंपैक्ट वो जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी पड़ता है। तो हम देख सकते हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ठीक है, ये पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है सॉइल में वो कंप्लीट करेंगे इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, इसलिए हम इसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। लेकिन साथ साथ में इनका साइड इफेक्ट भी है, और वो साइड इफेक्ट आज के डेट में हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में इस साइड इफेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। इसका इंपैक्ट जो है अभी हमने पढ़ा था बायोमैग्निफिकेशन में, यूट्रोमैग्निफिकेशन टॉपिक में। तो ये जो इंपैक्ट है, चाहे वो बायोमैग्निफिकेशन चाहे वो यूट्रोफिकेशन हो, ये जो इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही पड़ता है। तो ये टॉपिक था एग्रोकेमिकल, अबाउट एग्रोकेमिकल एंड देयर साइड इफेक्ट, इनके जो साइड इफेक्ट हैं। अब समस्या ये है कि ठीक है कि ये तो एग्रोकेमिकल हो गए और इसके साइड इफेक्ट हो गए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम एराइज क्यों हुई? बिकॉज आवर डिमांड फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, हमारी जो डिमांड है फूड को लेकर के, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के, वो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए हमने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लिया, पेस्ट कंट्रोल करना सीखा, इंसेक्ट को किल करके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, वीडीसाइड का इस्तेमाल किया, फंगीसाइड का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें एक सिंगल पर्पज है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एक जो किसान है, जो फार्मर है, उसकी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, कि वो निराश ना हो जाए कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। केमिकल, ये कॉस्टली केमिकल भी होते हैं, इनकी कास्ट भी आती है। तो जो इनपुट कास्ट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, वो इंक्रीज हो रही थी। तो इसको दो तीन नजरिए से आप देख सकते हैं। एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल इफेक्ट, दीज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, इनका हार्मफुल इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है, जिसको हम बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। एक्वाटिक सिस्टम में हमने पढ़ाई है, यूट्रोफिकेशन के नाम से हम लोग इसको समझते हैं। क्लियर है? साथ में जो यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है सॉइल में, जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, उन पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, वो भी किल कर जाते हैं। पेस्ट के साथ साथ, इंसेक्ट के साथ साथ उन पर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू लिविंग फैमिली, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बिलोंग करने वाले हैं। तीसरा है ये एग्रीकल्चर की जो इनपुट कास्ट है उसको भी बढ़ाता है। तो फिर हमने इसका अल्टरनेटिव टू चेक टू कंट्रोल दीज साइड इफेक्ट, ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, ये जो यूट्रोमैग्निफिकेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक नए अल्टरनेटिव की तरफ, हम लोग एक नए अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो मुझे लगता है आपको एग्रोकेमिकल एंड देयर साइड इफेक्ट, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। फिर मैं आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलता हूं, और वो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपाय करें, और एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी, ताकि फार्मर पर उसके जो इनपुट कास्ट है, वो इनपुट कास्ट को मिनिमाइज करना, आउटपुट को बढ़ाना, उसके लिए हम किस तरीके से दूसरे सोर्सेस पर, दूसरे टेक्निक पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।